प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल टीचिंग परीक्षा में। आज की इस वीडियो में हम असम के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, असम के घर कैसे होते हैं, वहाँ पर क्या खाया जाता है, कौन सा त्यौहार वहाँ पर मनाया जाता है, सारी बातें आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फटाफट से इसे लाइक और शेयर कर देंगे, और अगर आपने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो बात आती है असम की। असम में क्या होता है, बहुत भारी वर्षा होने की वजह से वहाँ पर बाढ़ आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। इसीलिए असम के लोग जो रहते हैं अपने घरों को क्या करते हैं, 10 से 12 फीट ऊंचा बनाते हैं। क्या करते हैं, बांस के खंभों पर 10 से 12 फीट, जमीन के ऊपर 10 से 12 फीट ऊंचा बनाते। क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और 10 से 12 फीट का मतलब होता है 3 to 3.5 मीटर। ये आपको याद रखना है। और अपने घरों को बांस के खंभों से बनाते हैं, या बांस जो है वो ज्यादातर बांस इस्तेमाल करते हैं। ये कहाँ की बात है, हमारी असम की बात है। ठीक है। उसके बाद इनके जो अंदर के भी घर रहते हैं, ये तो हो गई बाहर की बात। तो असम के लोगों के ये जो घर रहते हैं अंदर से भी किसके बने रहते हैं, लकड़ी के बने रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है। अब उसके बाद असम में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या नदी पार करने के लिए क्या किया जाता है, बैम्बू और रोप ब्रिजेस का इस्तेमाल किया जाता है, बांस और रस्सी का पुल। तो देखिए ये आपकी 4th क्लास की एनसीईआरटी में दिया है। 4th क्लास की एनसीईआरटी में दिया है कि देखिए ये जो बच्चे हैं इनको क्या करना है, स्कूल जाना है। स्कूल जाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, उन्हें नदी पार करना पड़ता है। और नदी पार करने के लिए इस तरीके से बांस के खंभों पर बने पुल से वो जाते हैं, क्योंकि वहां पर घुटनों तक पानी भरा रहता है। इसीलिए ऊपर पर क्या बनाया जाता है, बांस का पुल बनाया जाता है, और उससे वो पार करते। ये एग्जाम में आता है, ये 4th क्लास की एनसीईआरटी में दिया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि यहाँ पर बोरा चावल खाया जाता है। बोरा चावल जो रहता है चिपचिपे किस्म का रहता है, पकने के बाद ये चिपचिपा हो जाता है, और यहाँ के लोग बोरा चावल खाना पसंद करते हैं। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, चेवा चावल। चेवा चावल भी आपको याद रखना है, वो भी असम के लोग खाते हैं। ठीक है। अब ये चावल वो कब खाते हैं, बोरा चावल वो जब खाते हैं, वो समय का नाम है माघ बिहू। आपको याद रखना है, माघ बिहू। ये बिहू त्यौहार वो मनाते हैं, और उस दौरान वो क्या करते हैं, भेला घर बनाते हैं। क्या करते हैं, भेला घर बनाते हैं, बांस और घास से। बांस और घास से बेला घर बनाते हैं, और रात के टाइम में एकदम ऐसे जैसे हम क्या करते हैं, दावत वगैरह करते हैं, उसी तरीके से ये लोग भी सब एक साथ, पूरे समुदाय के लोग एक साथ बैठकर क्या करते हैं, बोरा चावल, करी, ये सारी चीजें एक साथ खाते। किसके अंदर बैठकर, भेला घर के अंदर। अब ये माघ बिहू कब मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्या करते हैं, 14 और 15 जनवरी को। और इसके एक दिन पहले, माघ बिहू के एक दिन पहले क्या कहा जाता है, उसे उरुका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उरुका। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारी बातें आपकी एनसीईआरटी में दी है कि बिहू के एक दिन पहले वो जो दिन रहता है उसको क्या कहते हैं, उरुका कहते हैं। अब यहाँ पर हर चीज बांस से बनती है। असम में हर चीज बांस से बनती है, चाहे घर हो, चाहे आपके ब्रिजेस हो, चाहे कुछ भी चीज हो, ज्यादातर बांस से ही यहाँ इस्तेमाल की जाती है। इसीलिए बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गरीबों का टिम्बर, क्योंकि बांस की चीज बनाकर ये बेचते हैं, और उससे क्या आता है, इनके पास पैसे आते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, गरीबों का टिम्बर भी कहा जाता है। तो ये बात थी पूरी असम की। सारी बातें आपको ध्यान रखना है। असम से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, आपकी ये वीडियो बहुत यूजफुल रहने वाली है। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये बोल रहा है कि मैं इस गांव से आया हूं जहां पर अत्यधिक वर्षा होती है, और हमारे घर धरती से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। तो बताइए वो कहां से आया है, कौन से गांव से आया है। तो हमने देखा कि हर जगह अगर हर चीज बांस से बनी है और 10 से 12 फीट ऊपर बनी है, इसका मतलब वो कहां से आया है, असम से आया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा असम हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपको बताना है कौन सी असम में खाई जाने वाली चावलों की किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपी हो जाती है। तो सबसे इजी क्वेश्चन, सारे बच्चों को वीडियो देखकर याद हो जाएगा कि वो चिपचिपे चावल की किस्म जो असम में खाई जाती है वो है हमारी बोरा चावल, बोरा राइस है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर असम की बात नहीं करी है,
ठीक है, ये तो ब्रैकेट में दे दिया है, कई बार ये ब्रैकेट नहीं भी दिया रहेगा तो भी आपको बोल रहा है कि अगर जहां पर भारी वर्षा होती है ऐसी जगह पर आपको कैसे घर बनाना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि बांस के खंभों पर ढालू छत बनाना चाहिए, ढालू ढलवा छत बनाना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ढालू बनाते हैं तो जब भी वर्षा होगी तो यहाँ पर पानी जमा नहीं होता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, ढालू छतें बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, और बांस के खंभों पर बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सारे बच्चे आंसर कर देंगे कि असम में बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए नदियों को कैसे पार करते हैं। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कर देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करेंगे, और अगर जो नए बच्चे जुड़े हैं जिन्होंने टीचिंग परीक्षा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इस तरीके से आपके शॉर्ट वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। तो ये वीडियो आपके असम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।